जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, डिफेंस कर्मचारी हैं, केंद्रीय पेंशनर हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि साथियों, आज के वीडियो में एक ऐसी टेबल पर चर्चा होगी जो आप लोगों की बेसिक पे को बताएगा। 1 जनवरी 2024 के बाद में आपकी कितनी बेसिक पे बढ़ जाएगी और कितनी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके और आप जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। तो साथियों, जैसे आप लोगों को एक ये टेबल दिखाई दे रही होगी, टेबल का सब्जेक्ट है टेबल ऑफ डिसेबिलिटी अब्लिक लिबरलाइज पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन फॉर 100% डिसेबिलिटी रेशियोज एंड ओआर आफ्टर जनवरी 2024। यानी कि ये वो टेबल है जो आप लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन या लिबरलाइज पेंशन जनवरी 2024 के बाद में कितनी बनेगी, 50% डिसेबिलिटी के साथ और 100% डिसेबिलिटी के साथ, उसको बताया जाएगा। तो इसमें कॉलम, सबसे पहले कॉलम को समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉलम जो है सीरियल नंबर का है। उसके बाद आप लोगों की क्वालिफाइंग सर्विस है, कितने साल से कितने साल के बीच में आपकी क्वालिफाइंग सर्विस रही है। उसके बाद आप लोगों का रैंक दिया गया है। उसके बाद जो आप लोगों की पुरानी बेसिक पे दी गई है। उसके बाद जो आप लोगों की 50% इंक्रीज होगी, जो बेसिक पे में जुड़ेगी, वो दी गई है। उसके बाद आप लोगों की न्यू बेसिक पे दी गई है। उसके बाद में आप लोगों का 1% डीए जो जनवरी 2024 के बाद में 1% डीए से आपका शुरू किया जाएगा, वो दिया गया है। उसके बाद में आप लोगों की 100% डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बनेगी, वो दी गई है। और सबसे लास्ट कॉलम में आपका पेंशन जो 50% डिसेबिलिटी के साथ बनेगा, वो दिया गया है। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले देखते हैं सिपाही का, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेकर 19.5 साल के बीच में जिन सिपाही की सर्विस, उसका पुराना बेसिक पे है 11,285 रुपये और उनका 50% के हिसाब से इंक्रीज हुआ 5643 रुपये और उनका जो नया बेसिक पे बना 16,928 रुपये और 1% के हिसाब से उनका डीए जो बना है 169 रुपये और उनकी 100% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन बनेगी 17,097 रुपये बनेगी और जिनकी 50% डिसेबिलिटी है उनकी पेंशन बनेगी 8,549 रुपये। अभी देखते हैं सीरियल नंबर 2, क्वालिफाइंग सर्विस 15 से 17 साल के बीच में। यहाँ पर दिया गया है नायक का, इनका पुराना बेसिक पे 12,065 रुपये, इंक्रीज हुआ 6,033 रुपये, नया बेसिक पे बना 18,098 रुपये और 1% के हिसाब से इनका डीए बना 181 रुपये और इनकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन बनी 18,279 रुपये और इनकी 50% के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन बनी 9140 रुपये। तो सैनिक भाइयों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिसेबिलिटी पेंशन के बेसिक पे के बारे में और टोटल डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में 1 जनवरी 2024 के बाद। सीरियल नंबर 3 में देखते हैं सैनिक भाइयों, यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 ईयर्स नायक, पुराना बेसिक पे 12,117 रुपये और इनका इंक्रीज हुआ 6,059 रुपये और नया बेसिक पे इनका बना 18,176 रुपये और इनका जो डीए बना 182 रुपये बना और इनकी 100% के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन बनी 18,358 रुपये और 50% के हिसाब से उनकी डिसेबिलिटी पेंशन बनी 9179 रुपये। अभी सीरियल नंबर 4 पे देखते हैं सैनिक भाइयों, 18.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बीच वाले नायक का, इनका बेसिक पे है पुराना 12,582 रुपये, इनका 50% के हिसाब से जो इंक्रीज हुआ 6291 रुपये, इनका नया बेसिक पे 18,873 रुपये, 1% के हिसाब से इनका डीए बना 189 रुपये, इनका 100% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन बना 19,062 रुपये और 50% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन बना 9531 रुपये। तो यहाँ पे सैनिक भाइयों, आपने देखा नायक क्वालिफाइंग सर्विस 18.5 से लेकर 20 साल के बीच वाला का। अभी देखते हैं हवलदार का,
क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेकर 19 साल के बीच वालों का, इनका बेसिक पे है 13,070 इंक्रीज हुआ 6535 और नया बेसिक पे बना 19,605 इनका 1% के हिसाब से डीए बना 196 और इनकी 100% के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन बनी 19,801 और 50% के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन बनी 9901 अभी सीरियल नंबर 6 पे देखते हैं सैनिक भाइयों, 19.5 साल से लेकर 21 साल के बीच वाले 21 साल के बीच क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार का, इनका पुराना बेसिक पे 13,205 इंक्रीज हुआ 6603, नया बेसिक पे 19,808, डी 1% के हिसाब से 198 100% के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन बनी 20,006 और 50% के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन बनी 10,003 अभी देखते हैं सीरियल नंबर 7, क्वालिफाइंग सर्विस 21.5 साल से लेकर 22 साल के बीच में हवलदार का, पुराना बेसिक पे 13,287 इंक्रीज हुआ 6,644, नया बेसिक पे 19,931, इनका डीए बना 1% के हिसाब से 199 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बढ़ी 20,130 और 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बढ़ी 10,065 अभी देखते हैं सैनिक भैया सीरियल नंबर 8, 22.5 साल से लेकर 28 साल के बीच क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार का, इनका बेसिक पे 13,355 इंक्रीज हुआ 6,678, नया बेसिक पे 20,033 1% के हिसाब से डीए बना 200 100% डिसेबिलिटी के साथ इनकी पेंशन बढ़ी 10,233 50% डिसेबिलिटी के साथ इनकी पेंशन बढ़ेगी 10,117 अब देखते हैं सैनिक भाइयों सीरियल नंबर 9, क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से लेकर और 16.5 साल के बीच का नायक सूबेदार का, इनका पुराना बेसिक पे है 13,935 इंक्रीज हुआ 6,968, नया बेसिक पे बना 20,903 इनका 1% डीए बना 209 और इनका 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बना 21,112 और 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बना 10,556 अभी देख लेते हैं सैनिक भाइयों सीरियल नंबर 10, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स नायक सूबेदार, पुराना बेसिक पे 14,130 और इंक्रीज हुआ 7,065 नया बेसिक पे 21,195 डीए 212 100% डिसेबिलिटी पेंशन के साथ 21,407 और 50% डिसेबिलिटी पेंशन के साथ 10,704 अभी देख रहे थे सैनिक भाइयों सीरियल नंबर 11, 17.5 साल से लेकर 18 साल के बीच क्वालिफाइंग सर्विस वाले नायक सूबेदार का, पुराना बेसिक पे 14,295 इंक्रीज हुआ 7,148 नया बेसिक पे बना 21,195 डीए बना 212 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनी 21,407 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनी 10,704 अभी देख लेते हैं सीरियल नंबर 11, 17.5 साल से लेकर 18 साल के बीच वाला नायक सूबेदार का, बेसिक पे 14,295 इंक्रीज हुआ 7,148 नया बेसिक पे 21,443 डीए 214 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 21,657 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 10,829 अभी देख लेते हैं सीरियल नंबर 12 का, क्वालिफाइंग सर्विस 18.5 साल से लेकर 19.5 साल नायक सूबेदार का, पुराना बेसिक पे 14,475 इंक्रीज हुआ 7238 नया बेसिक पे 21,713 1% के हिसाब से डीए बना 217 100% डिसेबिलिटी के हिसाब से पेंशन बनी 21,930 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनी 10,965 अभी देख लेते हैं सैनिक भाइयों सीरियल नंबर 13, 20 साल से लेके और 26.5 साल के बीच में क्वालिफाइंग सर्विस वाले नायक सूबेदार का, बेसिक पे 14,895 इंक्रीज हुआ 7448
नया बेसिक पे 22,343 रुपये। डीए बना 223 रुपये। 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनी 566 रुपये और 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन की बनी 11,283 रुपये। 27 साल से लेकर 27.5 साल के बीच वाले 27 साल से लेकर 27.5 साल के बीच क्वालिफाइंग सर्विस वाले नायक सूबेदार का बेसिक पे 15,645 रुपये, इंक्रीज हुआ 7,823 रुपये। नया बेसिक पे बना 23,468 रुपये। डीए बना 235 रुपये। 100% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन बनी उनकी 23,700। 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनी 11,850 रुपये। अभी सैनिक भाइयों देखते हैं सीरियल नंबर 15 18 से 21 साल के बीच वाले सूबेदार का पुराना बेसिक पे 16,530 रुपये और इंक्रीज हुआ 8265 रुपये। नया बेसिक पे 24,795 रुपये। डीए 248 रुपये। 100% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन 25,043 रुपये। 50% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन 12,522 रुपये। सैनिक भाइयों अभी देखते हैं सीरियल नंबर 16 21.5 साल से और 27.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बीच वाले सूबेदार का बेसिक पे 16,830 रुपये। इंक्रीज हुआ 8415 रुपये। नया बेसिक पे बना 25,245 रुपये। डीए बना 252 रुपये और 100% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन बनी 25,497 रुपये। 50% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन बनी 749 रुपये। अभी देखते हैं सीरियल नंबर 17 सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 से 29.5 साल के बीच वाले का पुराना बेसिक पे 17,820 रुपये। इंक्रीज हुआ 8910 रुपये। नया बेसिक पे 26,730 रुपये। डीए बना 267 रुपये। 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनी 26,997 रुपये। 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनी 13,499 रुपये। अभी देख लेते हैं सैनिक भाइयों सीरियल नंबर 18 31.5 ईयर्स से 33 ईयर्स एंड अबव सूबेदार मेजर। इनका बेसिक पे बना 20,040 रुपये और इंक्रीज हुआ 10,020 रुपये। नया बेसिक पे बना 30,060 रुपये। 1% के हिसाब से इनका डीए बना 301 रुपये और 100% डिसेबिलिटी के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन हुई 30,361 रुपये। 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन बनी 15,181 रुपये। अभी देखते हैं सीरियल नंबर 19 29 साल से लेके 33 साल एंड अबव क्वालिफाइंग सर्विस वाले हॉनररी लेफ्टिनेंट का बेसिक पे 24,720 रुपये। इंक्रीज हुआ 12,360 रुपये। नया जो बेसिक पे बना 37,080 रुपये बना। इन पर डीए लगा 1% के हिसाब से 371 रुपये। 100% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन इनका हुआ 37,451 रुपये और 50% डिसेबिलिटी के साथ इनका पेंशन हुआ 18,726 रुपये। अभी देख लेते हैं सैनिक भाइयों सीरियल नंबर 20 31 से लेकर 33 ईयर्स एंड अबव हॉनररी कैप्टन। पुराना बेसिक पे 26,205 रुपये। इंक्रीज हुआ 13,103 रुपये। नया बेसिक पे 39,308 रुपये। डीए बना 1% के हिसाब से 393 रुपये। 100% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन बना 39,701 रुपये। 50% डिसेबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन बना 19,851 रुपये। तो सैनिक भाइयों अभी मैंने आप लोगों को बताया डिसेबिलिटी पेंशन, लिबरलाइज पेंशन, इन सभी का जेसीओ और ओआर का जनवरी 2024 के बाद वाला बेसिक पे और पेंशन के बारे में 50% डिसेबिलिटी और 100% डिसेबिलिटी का, जिसमें आप लोगों की क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेकर 33 ईयर्स एंड अबव तक बताया गया है। सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, हॉनररी लेफ्टिनेंट और हॉनररी कैप्टन, इन सभी के रैंकों का बताया है। तो सैनिक भाइयों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। सैनिक भाइयों मेरे द्वारा इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं समय समय पर।
और आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।